हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। तो 41 क्वेश्चन क्या है? फॉर अ 2 डायमेंशनल क्वांटम मैकेनिकल ऑसिलेटर द मिनिमम टोटल एनर्जी। तो 2 डायमेंशनल ऑसिलेटर है तो एनर्जी किसके इक्वल होगी? एनर्जी होगी n प्लस हाफ एच कट ओमेगा। ठीक है, ये एक टर्म क्योंकि 2D के लिए है तो 2 टर्म्स हो जाएंगी। प्लस करो तो क्या बनेगा? n 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ग्राउंड स्टेट है तो ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, ये nx ये ny, तो यहाँ पे n किसके इक्वल हो जाएगा? nx प्लस ny के। ठीक है, अब अगर ग्राउंड स्टेट देखना है तो n की वैल्यू 0 होनी चाहिए। n की वैल्यू 0 मीन्स nx की वैल्यू भी 0 होगी और ny की वैल्यू भी 0 होगी। तो n की वैल्यू 0 रखी तो क्या आ जाएगा? h कट ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से एच कट ओमेगा क्या आ जाएगी? मिनिमम टोटल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, इफ़ साई गिवन है ये। ठीक है, अगर हम एक्स वाई जेड को -x -y -z कर दें तो फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। अगर कोई भी चेंज नहीं आ रहा तो फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? इवन पैरिटी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर ऐसे है, अगर तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया तो इवन पैरिटी होता है, इवन पैरिटी बोलते हैं। अगर साई माइनस ऑफ एक्स ये माइनस ऑफ साई एक्स आ जाए इसे हम बोलते हैं ऑड पैरिटी। तो ये क्या है? फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं आया है। अगर हमने एक्स वाई जेड को -x -y -z किया है तो यहाँ से ऑप्शन ए इवन पैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ 2 कांस्टेंट ऑफ मोशन इज इटसेल्फ। अगर हम कोई 2 पॉइजन ब्रैकेट निकाल रहे हैं ए और बी की, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये ए है ये बी है। ठीक है, ए और बी की हमने पॉइजन ब्रैकेट निकालनी है और जो ए और बी हैं वो दोनों क्या है? कांस्टेंट ऑफ मोशन है। वो दोनों क्या हैं? कांस्टेंट ऑफ मोशन है। तो जो आंसर आएगा सी भी कांस्टेंट ऑफ मोशन होता है, कांस्टेंट ऑफ मोशन। ये हम डायरेक्ट रिजल्ट कर चुके हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने पॉइजन थ्योरम की 2 स्टेटमेंट्स की थी, उसमें से सेकंड स्टेटमेंट ये थी कि अगर आप 2 कांस्टेंट क्वांटिटीज़ का पॉइजन ब्रैकेट निकालोगे तो जो आंसर आएगा वो भी एक क्या होगा? एक कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें पॉइजन ब्रैकेट ऑफ 2 कांस्टेंट मोशन, ठीक है, the poison bracket of 2 constant of motion is itself a constant of motion। ये तो डायरेक्ट रिजल्ट के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड था। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 44 डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक ही स्टेटमेंट करेक्ट होगी, ट्रू। ऑप्शन ए है and not gates are
necessarily and sufficient for the realization of any logical function. ऑप्शन बी है or and not gates are necessarily and sufficient for the realization of any logical function. ऑप्शन सी है nor gates are sufficient to realization of any Boolean functions. ऑप्शन डी है NAND gates are not sufficient to realization any logical function. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू and not gates are necessary and sufficient for the realization of any logical function. क्या हम and और not gate से कोई भी गेट बना सकते हैं? क्या ये दो गेट सफिशेंट रहेंगे? हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है कि and और NAND and NOR गेट ये क्या है? यूनिवर्सल गेट्स हैं, यूनिवर्सल गेट्स है. ठीक है, इन्हें यूनिवर्सल गेट्स क्यों बोला जाता है? इनका यूज करके इनके कॉम्बिनेशन से हम कोई भी गेट बना सकते हैं, कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन बना सकते हैं बाय यूजिंग दीज टू गेट्स. तो ये हैं नेसेसरी एंड सफिशेंट गेट्स. ये दोनों ही ज़रूरी हैं. अगर आप बोलोगे कि अकेले नैंड गेट से सब कुछ बन जाएगा, नहीं, तो दोनों ही सफिशेंट हैं. ठीक है, तो एंड और नॉट गेट सफिशेंट नहीं होंगे तो ये ए ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगी. और नॉट ये भी सफिशेंट नहीं होंगे. ठीक है, उसके बाद अगर हम सी और डी देखें, नॉर गेट्स आर सफिशेंट टू रियलाइजेशन ऑफ एनी बुलियन फंक्शन. तो क्या नॉर गेट अकेला सफिशेंट रहेगा किसी बुलियन फंक्शन को बनाने के लिए? नहीं, क्योंकि हमारे पास दो यूनिवर्सल गेट्स हैं, NAND एंड NOR. तो NAND एंड NOR दोनों हमें चाहिए. ठीक है, ये एक कंप्लीट सेट है. ये सेट किसी भी फंक्शन को बना सकता है. अगर आप बोलोगे अकेला बना सकता है, नहीं, तो ये दोनों सफिशेंट हैं. तो यहाँ से ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगी. NOR गेट सफिशेंट नहीं है. अगर हम डी ऑप्शन की बात करें, NAND गेट्स आर नॉट सफिशेंट टू रियलाइजेशन एनी लॉजिकल फंक्शन. उन्होंने कहा है कि NAND गेट अकेला सफिशेंट नहीं होगा. ये सही बोला है उन्होंने. ठीक है, क्योंकि NAND एंड NOR दोनों चाहिए हमें कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन, कोई भी लॉजिक गेट बनाने के लिए. तो ऑप्शन डी करेक्ट है. NAND गेट सफिशेंट अकेला
सफिशेंट नहीं है। ठीक है, तो आपको सिर्फ स्टेटमेंट को समझना था और माइंड में रखना था कि यूनिवर्सल गेट कौन से हैं, किन गेट के कॉम्बिनेशन से हम कोई भी बुलियन फंक्शन बना सकते हैं। तो ऐसे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, कंसाइडर अ वन डायमेंशनल infinite square well existing from x0 to a if 9 electrons are inside the well, then the ground state energy of the system is, ऑप्शन ए है 85 h कट स्क्वायर बाय 8 ma स्क्वायर, ऑप्शन बी है 72 h कट स्क्वायर बाय 8 ma स्क्वायर, ऑप्शन सी है 102 h कट स्क्वायर बाय 8 ma स्क्वायर, ऑप्शन डी है 96 h कट स्क्वायर बाय 8 ma स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसाइडर अ वन डायमेंशनल इनफाइनाइट स्क्वायर वेल एग्जिस्टिंग फ्रॉम, ठीक है, ये x0 और a के बीच में लाई कर रहा है। इफ़ 9 इलेक्ट्रॉन्स आर इनसाइड द वेल देन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पे देखो पार्टिकल वन डायमेंशनल इनफाइनाइट स्क्वायर वेल में है, तो उसके लिए एनर्जी क्या होती है, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय 2ma स्क्वायर। अब यहाँ पे कहीं पे भी ऑप्शन में पाई स्क्वायर नहीं है और यहाँ पे सभी में h कट नहीं है, यहाँ पे h है। ठीक है, ये देख लेना, यहाँ पे h स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे h कट की क्या वैल्यू होती है, h बाय 2 पाई, और यहाँ पे h कट स्क्वायर है तो h स्क्वायर बाय हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। तो देखो ये बना n स्क्वायर पाई स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर बाय 2ma स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ। तो यहाँ से एनर्जी आ गई है n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 × 2 8ma स्क्वायर। अब हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कुछ लेवल्स हैं, ये हमारे पास कुछ एनर्जी के लेवल्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है हाफ, तो डीजनरेसी क्या हो जाएगी लेवल की, 2s + 1 2 × 1/2 + 1, तो ये कैंसिल होके 1 + 1 कितना आ गया है 2। डीजनरेसी मीन्स एक लेवल में हम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ठीक है, 2 यहाँ पे रखे, 2 यहाँ पे 4, 2 यहाँ पे 6, फिर 2 यहाँ पे 8, 1 यहाँ पे, हो गए 9। ठीक है, अब ये लेवल है n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5। क्योंकि हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी देखनी है तो नीचे से फिल करते जाना है। ठीक है, अब इसके लिए एनर्जी क्या हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी कितनी है n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय
एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाई 8m तो इसके लिए एनर्जी हो जाएगी एच स्क्वेयर बाई 8m²। इस लेवल की एनर्जी क्या हो जाएगी E1, इस लेवल की 4h स्क्वेयर बाई 8m², क्योंकि यहाँ पे क्या है n स्क्वेयर है, ठीक है। इसके लिए हो जाएगी 9h स्क्वेयर बाई 8m², इसके लिए हो जाएगी 16h स्क्वेयर बाई 8m², इसके लिए हो जाएगी 25h स्क्वेयर बाई 8m², ठीक है। अब हमने प्लस करना है क्योंकि टोटल ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है। तो टोटल एनर्जी E0 लिख लेते हैं, ग्राउंड स्टेट एनर्जी। इस लेवल की एनर्जी इतनी है, बट यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, h स्क्वेयर बाई 8m² प्लस यहाँ पे भी 2 है, इस लेवल की एनर्जी इतनी है 2 इंटू 4h स्क्वेयर बाई 8m² प्लस 2 इंटू इसके लिए 9h स्क्वेयर बाई 8m² प्लस 2 इंटू इसके लिए 16h स्क्वेयर बाई 8m² प्लस यहाँ पे 1 ही है तो 1 इंटू 25h स्क्वेयर बाई 8m² तो प्लस कर देते हैं। यहाँ से ये वाली टर्म सभी में कॉमन आ रही है, 2 इंटू 4 8 प्लस 18 ये हो जाएगा 32 और ये 25 h स्क्वेयर बाई 8m²। इसको प्लस कर लेना, ये बन जाएगा हमारे पास 10 प्लस 18 प्लस इसको प्लस करोगे 7, ये हो जाएगा 5 h स्क्वेयर बाई 8m²। ये बन जाएगा 28 57, ये आ जाएगा 5, ये 85 आ जाएगा। तो E0 हो जाएगा 85 h स्क्वेयर बाई 8m²। तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जर्नलाइज्ड coordinates each of them executing oscillations of one single frequency are called A. abnormal coordinates, ऑप्शन बी है जनरल कोऑर्डिनेट्स और ऑप्शन सी है स्टेशनरी कोऑर्डिनेट्स और ऑप्शन डी है नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स। तो अगर हम इसको देखें, द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स ईच ऑफ देम एग्जीक्यूटिंग ऑसिलेशंस ऑफ वन सिंगल फ्रीक्वेंसी, ठीक है।
तो ये हम टॉपिक कहाँ पे कर चुके हैं, ये हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में किया था कि जब एक कोऑर्डिनेट से हम दूसरे कोऑर्डिनेट्स में जाते हैं, ठीक है, जो दूसरे कोऑर्डिनेट्स में जाते हैं तो क्या होता है, सिस्टम सारा एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, कौन से कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट को हम ट्रांसफ़र करते हैं कोऑर्डिनेट्स में। जो हमारे पास मोशन बनता है न्यू, वो क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा और सभी, ठीक है, एक मोड में सभी पार्टिकल सेम फ्रीक्वेंसी के साथ मूव करेंगे, एक मोड में सभी पार्टिकल सेम फ्रीक्वेंसी के साथ मूव करेंगे। तो उन जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को हम नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ठीक है, उन जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को हम नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके सॉल्यूशंस हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।